Good morning, student. Stay home, stay safe. This day, the new topic asthma, procedure, benefits, and contradiction. For Sukhasana, Chakrasana, Gomukhasana, Parvatahasana, Bhujangasana, Paschimottanasana, मत्स्यासना। इसमें 3 आसन्स को लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 आसन्स को इसमें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टडी टीच यू अस्थमा मीन्स हम अस्थमा की स्टडी करेंगे। व्हाट इज द अस्थमा, इस अस्थमा कैसे होता है, किसके कारण होता है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, ये सारी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अस्थमा इज़ अ डिसीज़ ऑफ लंग Asthma is a disease of lungs in which the airways become blocked or narrow, causing difficulty in breathing. In asthma, the airways also swell up and produce extra mucus. It usually triggers coughing, wheezing or whistling, and shortness of breath. The coughing usually occur at night or early in the morning. The excessive amount of mucus in the faces future narrow. The airways becomes because it is sticky and thick. For some people it can be a minor nuisance, whereas for other it can be a major problem that can hinder their daily activities and usually lead to a life-threatening asthma attack. Asthma is such a disease that it cannot be cured or treated, but its symptoms can be controlled. Asthma can be allergic and non-allergic. Asthma may be due to genetic factor. There are substances that causes allergies मीन्स कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं जिससे हमको एलर्जेंस मीन्स सुगंधों के द्वारा जो है एलर्जी होती है। लाइक इरिटेंट इन एयर इंक्लूडिंग स्मोक फ्रॉम cigarettes, wood fire, strong fumes, spray, perfumes or scented soap, etc. etc. Respiratory infection such as cold, flu, sore throat and sinus infection, exercising in cold air, and some medications such as beta blockers, aspirin, non-steroid, anti-inflammatory drugs, etc. Asthma can be prevented as well as cured if the following asanas are practiced regularly, like Sukhasana, Chakrasana, Gomukhasana, पर्वतासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, मत्स्यासना। अस्थमा जो होता है इसको दमा बोलते हैं हिंदी में। ये लंग से रिलेटेड डिसीज़ है जिसमें हमारे जो वायु नलियाँ होती हैं वो नैरो हो जाती हैं, नैरो मीन्स संकरी हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिसके कारण सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अस्थमा में हमारी जो नर्व्स है, एयरवेज हैं मीन्स वायु नलियाँ हैं, वो उसमें स्वेलिंग हो जाती हैं, फूल जाती हैं, जिसके थ्रू उनमें अतिरिक्त मीन्स एक्स्ट्रा म्यूकस मीन्स श्लेष्मा जो है उत्पन्न होने लगता है। अतः प्राय खांसी, खरखराहट, व्हीजिंग मीन्स खरखराहट, सीटी जैसी आवाज़ आने लगती है, विस्लिंग जब आप खर्राटे जिसको बोलते हो, और ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को बढ़ा देता है मीन्स श्वास का छोटापन कर देता है। खांसी प्राय मीन्स कफ, जो कफिंग लिखा है, खांसी जो आती है आपको प्राय रात के समय आती है या तो सुबह होने लगती है, और आपके एयरवेज में म्यूकस की अतिरिक्त या अधिक मात्रा वायु नलियों को और अधिक सकरा बना देती है, क्योंकि ये मोटा तथा चिपचिपा होता है। कुछ व्यक्तियों के लिए हल्की सी परेशानी हो सकती है, जबकि दूसरे व्यक्तियों के लिए
यह एक जटिल परेशानी या समस्या हो सकती है। किसी के लिए मेजर, किसी के लिए माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो अपने डेली रूटीन वर्क्स, दैनिक क्रियाकलापों या गतिविधियों को करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर देती हैं तथा प्राय जीवन के लिए घातक अस्थमा अटैक की ओर अग्रसर हो जाता है। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका उपचार नहीं हो सकता, लेकिन इसके लक्षणों को काफ़ी सीमा तक नियंत्रण में किया जा सकता है। अस्थमा एलर्जिक और नॉन एलर्जिक हो सकता है। यह आनुवंशिक कारक मीन्स जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं इसके। एलर्जेंस अर्थात ऐसे पदार्थ जो एलर्जी करते हों, सिगरेट का धुआं, जंगलों की आग, शक्तिशाली लपटें, स्प्रे, परफ्यूम या सेंट वाला साबुन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो बहुत सारे ऐसे स्टिमुलेंट्स होते हैं जो हमको हमारे ब्रीदिंग में, हमारे सांस के थ्रू हमको हमारी जो ब्रीदिंग को क्या करते हैं, उत्तेजित कर देते हैं। श्वसन संबंधी संक्रमण जैसे ज़ुकाम, फ्लू, आपके थ्रोट में कोई प्रॉब्लम, दुखता हुआ आपका गला, साइनस का संक्रमण, ठंडी हवा में व्यायाम करना, और कुछ ऐसी दवाएं होती हैं जैसे बीटा ब्लॉकर, एस्प्रिन, नॉन स्टेरॉइड प्रतिउत्तेजक मीन्स जो स्टिमुलेंट्स होते हैं, ये ड्रग्स आदि के कारण हो सकता है। अगर हम क्या करें कि जो हमारे आसन्स हैं, जो सुखासना है, चक्रासना, गोमुखासना है, पर्वतासना है, भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना, मत्स्यासना, मेरी मोनासन्स, इसकी प्रैक्टिस अगर रेगुलर करें, मीन्स अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल करना सीखें, अपने प्राणायाम हुआ, अनुलोम विलोम हुआ, इनके थ्रू क्या करें, आसन्स के थ्रू और अपने प्राणायाम्स के थ्रू हम अपने ब्रीदिंग्स को अगर स्ट्रांग कर लें, अपनी लंग्स कैपेसिटी को स्ट्रांग कर लें, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अस्थमा को हम प्रिवेंस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। दिस इज़ द पार्ट 1। इस वीडियो में अस्थमा के पार्ट 1 पे डिस्कस किया गया है। अब पार्ट 2 में इससे रिलेटेड जितने आसन्स हैं उनके बारे में स्टडी करी जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट।